दोस्तों दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे दिनांक यानी किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था और यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया और कौन सा क्लास था। फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर जिस विद्यालय में आपने पाठ पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम। यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, कितने बजे कंप्लीट हुआ और कितने मिनट लगे। फिर दोस्तों संबंध इकाई कौन से वो यहाँ पर फिल करेंगे और विषय का नाम क्या है, हिंदी सेक्शन। फिर दोस्तों यहाँ पर पाठ क्रमांक जो प्रस्तुत पाठ से तब तक पढ़ाए गए हैं वो फिल करेंगे और यहाँ पर पाठ्य प्रकरण जो है साधारण नमन, ये एक दोस्तों कविता का नाम है और पाठों की संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर फिल करनी है। दोस्तों यहाँ पर एक जो इकाई है उसके अंतर्गत 2, 3 या 4 कुछ अलग अलग पाठ हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पाठ क्रमांक 1 लिखा गया है यानी कि, और यहाँ पर संबंध इकाई का नाम लिखा गया नहीं है। यहाँ संबंध इकाई का नाम, इस कविता का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इस कविता को आपने कितने पार्ट में पढ़ाया है उस हिसाब से आप कुल पाठों की संख्या लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों अलग अलग थिंकिंग है। यहाँ पर ये पाठ क्रमांक हमारा पहला है तो पाठ क्रमांक 1 दिया गया है और पाठों की कुल संख्या यानी कि इस फाइल में 10 है यानी कि 10 पाठों का जिक्र है तो दोस्तों यहाँ पाठों की कुल संख्या 10 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अलग अलग थिंकिंग पर अलग अलग है कि किसमें क्या फिल करेंगे। दोस्तों आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, अलग अलग फाइल में अलग अलग प्रारूप मिल सकता है। अगर आपकी फाइल में कुछ और है तो आप उस हिसाब से फिल करेंगे और अगर आपकी फाइल में कुछ नहीं लिखा है तो आप ये प्रारूप अपना सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी बोलने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे उद्देश्य और इस तरफ लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब दोस्तों उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। अब दोस्तों इस ज्ञानात्मक इसमें भी हम सब हेडिंग डालेंगे 1 की भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। अब दोस्तों यहाँ पर पहला लिखेंगे पॉइंट कि विद्यार्थी साधारण नमन कविता के भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर है दूसरा पॉइंट अर्थग्रहण, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सुनकर अर्थग्रहण और पढ़कर अर्थग्रहण। दोस्तों अलग अलग पॉइंट है। सुनकर अर्थग्रहण में ये पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थी कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे और पढ़कर अर्थग्रहण के सामने लिखेंगे विद्यार्थी कविता को पढ़कर विचारों एवं तथ्यों का चयन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति, जिसमें यहाँ पर है लिखित और मौखिक। अब दोस्तों इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी सस्वर कविता का पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी उचित स्वर आरोह अवरोह से कविता पाठ करने की योग्यता विकसित कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ कर सकेंगे और विद्यार्थी कविता पढ़कर सद साहित्य एवं उसके प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी साधारण नमन कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना विकसित कर सकेंगे। अब दोस्तों है सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे चौक, जाड़न, संकेतक, लपेट फलक आदि। और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर दोस्तों पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी साधारण नमन कविता की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करनी है प्रस्तावना पाठ्योपस्थापन में। दोस्तों यहाँ पर क्रम संख्या लिखनी है, यहाँ पर छात्राध्यापक कथन या फिर क्रिया, अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका क्रिया। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया। अब दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि भारत के कण कण में क्या बस बड़ा है, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, प्रेम व स्नेह। दूसरा क्वेश्चन है प्रेम व स्नेह की यहाँ क्या बहती है, तो दोस्तों क्या आएगा, निर्मल सरिता। तीसरा क्वेश्चन है निर्मल सरिता कहाँ बहती है, तो भारत में। चौथा क्वेश्चन है भारत में व्यक्ति का सम्मान करते हुए क्या करते हैं, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, नमन। पांचवा क्वेश्चन है भारत की विशेषता बताते हुए साधारण नमन कविता के बारे में बताओ, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न। अब दोस्तों है उद्देश्य कथन पाठ्याभिसूचन, जिसमें लिखेंगे अच्छा छात्रों, आज हम मातृभूमि से संबंधित साधारण नमन कविता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, जिसमें हमें 4 कॉलम की एक टेबल ड्रॉ करनी है। पहले कॉलम में लिखेंगे अध्यापन बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं और 4 में लिखेंगे श्याम पर सराहना से सहायक सामग्री। अब दोस्तों यहाँ पर कविता पूरे लिख गई नहीं है, यहाँ कविता का पहला शब्द यानी कि भारत और अंतिम शब्द है धाम। यहाँ दोस्तों डैश डैश करेंगे और अब यहाँ पर अध्यापन बिंदु में पहला पॉइंट लगाएंगे सस्वर वाचन,
जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति ले पूरक सस्वर वाचन करेगी। अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका, अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक। यहाँ पर दोस्तों आपको उस हिसाब से चेंज करना है। और छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर कविता का और पाठ लिया है जिसने और हमारा है यहाँ तक। और इसमें दोस्तों अनुकरण वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देगी। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर और अध्यापन बिंदु में क्या लगेंगे, अशुद्धि संशोधन, जिसमें क्या करेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगी। और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वचन करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर अध्यापन बिंदु में लिखेंगे केंद्रीय भाव के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन, अदियारे को किसने ललकारा है, तो छात्र क्रिया में आएगा उजियारे के सपूत ने। दूसरा क्वेश्चन है पथिक ने किसे संवारा है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, पथ को। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है मांची कौन सा कार्य करता है, तो यह क्या आएगा, नाव खेने का। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन है निर्जन वन के उस पथिक को यहाँ निर्जन शब्द का क्या अर्थ है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, सुनसान। पांचवा क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति किसे सहारा देता है, तो अन्य व्यक्तियों को। इस प्रकार से दोस्तों फिल करना है। फिर यहाँ पर अगला अध्यापन बिंदु क्या है, कठिन निवारण। कठिन निवारण में दोस्तों यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट पर लिखकर प्रस्तुत करेगी। जिसमें दोस्तों यहाँ पर शब्द और यहाँ पर अर्थ लिखेंगे, तो शब्द में है निर्जन, तो अर्थ में लिखेंगे सुनसान। शब्द लिखेंगे नमन और अर्थ में लिखेंगे प्रणाम, और पथ में रास्ता। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर एक श्यामपट भी चिपकाना है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये श्यामपट इस प्रकार से चिपकाया है, जो यहाँ पर ये सारा जो कुछ लिखा है वो उसको ढक लेता है। दोस्तों इस कॉलम में ऊपर से नीचे तक की और यहाँ श्यामपट नहीं चिपकाया गया है, तो ये श्यामपट मैं आपको थोड़ी देर में नीचे बताऊंगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, पुण्य सस्वर वाचन। इसमें क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका पुण्य यति गति ले पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। और विद्यार्थी यहाँ क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी मनोयोग पूर्ण सुनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है श्यामपट जो वहां चिपकाना है आपको। इसमें यहाँ पर शब्द और अर्थ और प्रविधि और प्रयोग इस प्रकार से दोस्तों लिखे गए हैं। तो शब्द में है उजियारे, अर्थ में है प्रकाश। शब्द में लिखेंगे निर्जन, तो अर्थ में लिखेंगे सुनसान। शब्द में लिखेंगे पथ और अर्थ में लिखेंगे रास्ता। और अर्थ शब्द में लिखेंगे नमन और अर्थ में लिखेंगे प्रणाम। फिर दोस्तों प्रविधि में क्या है, विलोम, संधि विच्छेद, पर्याय और अर्थ। दोस्तों परिविधि और यहाँ पर प्रयोग, तो यहाँ पर लिखेंगे अंधेरा, निर प्लस जन, मार्ग और समान देना। इस प्रकार से दोस्तों हम लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न पर क्या है, यहाँ पर अध्यापन बिंदु में तो है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। और यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में लिखा गया है पहला कि सादर नमन कविता में क्या संदेश दिया गया है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, मानव कल्याण का। फिर है छात्राध्यापिका कथन। अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत कविता में उन लोगों को सादर नमन किया गया है जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले पथ का नव निर्माण करने में तथा मानव कल्याण हेतु सहयोग व समर्पण किया है। और दोस्तों छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का किया गया है कि मंझदारों में उस मांझी को सादर नमन हमारा है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी श्रवण करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन और लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार मांझी फंसी हुई नाव को पार लगा देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति लोगों की जिंदगी को एवं साध्यों से पार कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है पथ का रूप कौन सा संवारता है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, पथिक। फिर दोस्तों छात्राध्यापिका कथन है। दोस्तों आपको यहाँ पर अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन यहाँ पर आपको चेंज करना है। इसमें लिखेंगे क्या कि ऐसा व्यक्ति जिसने पहला कदम बढ़ाकर सुनसान वन को चलने योग्य तथा रास्ते का रूप दिया है। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसमें दोस्तों मौन पठन लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन पठन को कहेगी। और यहाँ विद्यार्थी क्रिया में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी मौन पठन करेंगे।
फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे ये लेसन कंप्लीट होता है, क्या लिखने हैं, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न, जो कि दोस्तों हमें इस लेसन पर आधारित क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, जिसने पहला स्पेस पथ को संवारा है, तो ऑप्शंस देंगे, दीप जलाकर, पांव बढ़ाकर, हाथ बढ़ाकर और सोल हटाकर। सेकंड क्वेश्चन है, मंचदारों ने उस मांझी को नमन हमारा है, सादर या आदर। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में मानव कल्याण व सहयोग की बात कही है, सत्य या फिर असत्य। चौथा क्वेश्चन है, कविता में किसे नमन किया गया है। और पांचवा क्वेश्चन है, उजियारे का सपूत किसे कहा है। फिर दोस्तों गृह कार्य में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। फिर दोस्तों अंतिम प्रश्न है परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें यहाँ पर हमें पाठ की क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर दिनांक यानी किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर कक्षा यानी कौन से कक्षा में ये पाठ पढ़ाया गया और वो पाठ कौन से विषय पर आधारित था। प्रकरण व शीर्षक में पाठ का नाम जो है दोस्तों सादा नमन। और कक्षा विषय हस्ताक्षर एवं टिप्पणी में दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी शिक्षण के जो अध्यापक होंगे वो हमारे पढ़ाए गए पाठ का निरीक्षण करेंगे और टिप्पणी के आधार पर लिखेंगे हमने पाठ किस प्रकार से प्रस्तुत किया वही यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कविता का सस्वर वाचन किया जाए, प्रश्नोत्तर की प्रस्तुति बहुत अच्छी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो टिप्पणी है विषय अध्यापक की वो टिप्पणी की गई है और वहाँ यहाँ पर यह हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों आपकी अपनी जो विद्यालय में इंटर्नशिप है उस जिस विद्यालय में इंटर्नशिप है वहाँ जो हिंदी के शिक्षक होंगे वो टिप्पणी करेंगे और वही यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। फिर दोस्तों इस लेसन के अंत में होते हैं परिवीक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ पर दिनांक। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन प्लान 1।